एक दो या तीन चार या तीनों बहनों की। माँ बाप के बाद फिर जो बड़ी बहन होती है या भाई होता है उसके सर पे ही जिम्मेदारियां आती हैं। शौक तो सब होते हैं, जब इंसान के सर पे जिम्मेदारी आती हैं फिर वक्त के साथ शौक सारा कुछ खत्म हो जाता है। इंसान जो सोचता है वैसा कुछ नहीं होता। मेरा शौक था मैं कुछ बनूं, मैं नहीं बन सकी। जो दौर है ना कोई किसी का नहीं बनता। वालदा की वफात के बाद दर बदर के हो गए। हम रात को रो लेते हैं, दिन को बहनों को नहीं दिखाती कि वो ना कहें कि पता नहीं मेरी बहन आप रोंदी तो सानू भी रवांदी है। सिदरा तीन बहनें हैं, इनके वालिद जो है पा चुके हैं। एक महीना पहले इनकी वालिदा भी जो है दुनिया से चली गई हैं। अब मामला ये है कि रमज़ान आ रहा है, लोग अपने सदका खैरात जो है, जो मुस्तहिक लोग होते हैं, कोशिश करते हैं कि उन तक पहुंचाया जाए। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन लोगों से रब्ता किया जाए, या वो लोग जो मुस्तहिक हैं, हकदार हैं, हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज़ जो है उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं जो साबिक़ इस्तात हैं और इतनी तौफीक रखते हैं कि हम लोग रमज़ान के महीने में अपना सदका खराज जो है गरीबों तक पहुंचाएं और उनकी मदद हो। अब जिस घर में मैं मौजूद हूँ ये एक छोटा सा कमरा है, मालिक मकान उधर रहते हैं। ये तीन बहनें जो है इस घर में रहती हैं। पहले इनकी वालिदा भी इनके साथ रहती थी, लेकिन वालिदा जो है पिछले महीने वफात पा चुकी हैं। घर के हालात में पहले देख लें, ये सिर्फ एक सोफा नजर आ रहा है मुझे, एक दो या तीन चार या तीनों बहनों की। एक पंखा नजर आ रहा है उधर, और बाकी कोई किचन नहीं है सिदरा घर में। नहीं भाई, किचन नहीं है, खाना वगैरह इधर ही बना के समेट लेते हैं। कितना किराया दे रही हो? मेरे भाई 12,000 किराया है एक कमरे का। जी भाई। सिदरा एक कमरे का 12,000 ज्यादा नहीं है किराया? बस भाई फिर ये यहाँ पे किराया जब गर्मियाँ आती हैं वो कुछ बिल साथ लेते हैं हमारे से। अगर ज़्यादा बिल आए तो फिर ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, नहीं तो 12,000 में घर का किराया और बिल वगैरह है। अच्छा, आपने जो बात करनी है एक तो सच्ची करनी है, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, अगर आप सच बोलोगे तो अल्लाह भी आपकी मदद करेगा और वो लोग भी मदद करेंगे। सर्कल कैसे चला रहे हो? वालिद भी नहीं है, वालिदा की भी वफात हो गई, वालिदा पहले काम करती है। अब तीनों बहनें सर्कल घर का कैसे चला रही हो? कैसे किराया दे रही हो? कैसे राशन पूरा कर रहे हो? मेरे भाई वालदा की वफात के बाद मेरी जो छोटी बहन है जो मुझसे है, वो भी अभी भी वो आपको घर में नहीं नजर आ रही होंगी। छोटी दोनों बहनें मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ जी, छोटी बहन गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाई है, अभी वो स्कूल में गई है मेरे भाई। और जो मुझसे छोटी है वो काम पे गई है। वो इस मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले के सामने गली में ही वो काम करती है मेरे भाई। तो लोगों के घर में काम करके हम अपने घर का सिलसिला चला रहे हैं। मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों लोगों के घर में काम करते हैं। तीनों बहनों में से कोई शादीशुदा नहीं है? नहीं भाई, शादीशुदा नहीं है। तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता कि अब तीनों कवारे हो, एक ही घर में रहती हो? मेरे भाई मुश्किल जाहिर बात है, माँ बाप के बाद फिर जो बड़ी बहन होती है या भाई होता है उसके सर पे ही जिम्मेदारियां आती हैं। बाप तो मेरे फोत हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 1 महीना हो गया माँ फोत हुई को। भाई कोई है नहीं है। इसके बाद मैं ही बड़ी हूँ, मेरे ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी हो? जी भाई, मैं सबसे बड़ी। किचन वगैरह तो इधर सिस्टम ही नहीं है, कहाँ पे खाना वगैरह बनाती है? मेरे भाई कभी ये थोड़ा सा सेन है, सामने वॉशरूम है, इधर कभी बाहर चूल्हा रख लेते हैं, कभी अंदर रख लेते हैं। गर्मियों में बाहर निकाल लेते हैं, सर्दियों में अंदर कर लेते हैं। बड़ी पढ़ाई की हुई है? मेरे भाई मैंने ये मिडल किया है। मिडल किया हुआ है। जब सहेलियां याद आती हैं, पढ़ने का शौक था कि पढ़ूंगी, लिखूंगी, कुछ करूंगी? बस भाई शौक तो सब होते हैं, जब इंसान के सर पे जिम्मेदारी आती है फिर वक्त के साथ शौक सारा कुछ खत्म हो जाता है। क्या बनना चाहती थी वैसे? क्या सोचा हुआ था आगे मुस्तकबिल के बारे में? भाई जब पढ़ते थे तब यही था कि चले कुछ नहीं तो अपना मुस्तकबिल कायम करके इंजीनियर नहीं तो टीचिंग कर लूँगी। जब पढ़ाई नहीं हुई फिर उसके बाद शौक था चले पार्लर का कर लूँगी, पार्लर का भी नहीं कर सकी। फिर अब जिम्मेदारियां पड़ गई, फिर 2 छोटी बहनें हैं, जाहिर बात है मैं ही अब शौक पैदा खुद में करूँगी तो उनका फिर क्या बनेगा। इसलिए अब वक्त के साथ सब शौक खत्म करके बहनों को पढ़ा रही हो? छोटी बहन को स्कूल पढ़ा रही है। हाँ जी। उससे क्या बनाना चाहती हो, क्या ख्वाहिश है? अभी वो पढ़े, अभी से जाहिर बात है शौक नहीं। जो इंसान, जाहिर बात है मैं खुद की बात करती हूँ, किसी और की नहीं। मेरा शौक था मैं कुछ बनूं, मैं नहीं बन सकी। इसलिए अपनी बहन को, माशाल्लाह वो 3 में होगी, 10 साल की है, तो वो पढ़ रही है। अब उसे पढ़ाई करवा के जितना वो पढ़ना चाहेगी पढ़ेगी, फिर आगे देखेंगे वो क्या बनती है। इंसान जो सोचता है वैसा कुछ नहीं होता। तो रिश्तेदार मामू होते हैं, चाचू होते हैं, वो सारे किधर गए? कजन वगैरह कोई सर पे हाथ नहीं रखता? मेरे भाई जो दौर है ना कोई किसी का नहीं बनता।
इस दौर में इंसान अपने घर का कर ले वो बहुत तो बात है। रिश्तेदार बिल्कुल ही नहीं पूछते? मेरे भाई नहीं पूछते। दरअसल मेरे जो दादके थे वो मेरे वालिद की वफात के बाद उनसे उन्होंने ताल्लुक खत्म हो गया। तलखा अब 1 महीना हो गया वालिदा की वफात को। बस भाई वालदा की वफात के बाद दर बदर के हो गए हम। चाहे माँ मंजी पे पड़ी हो, ये होता है हौसला होता था कि हौसला महफूज होता हैं, था, माँ वालिदा है सर सर पे पे हैं। है, बिल्कुल। जब से अब तो डर वो लगता होगा। जारी बात है, खौफ आता है दिल में। पर क्या रात को रो लेते हैं, दिन को बहनों को नहीं दिखाती कि वो ना कहें कि पता नहीं मेरी भैन आप रोंदी तो सानू भी रवांदी है। बस भाई फिर जिंदगी भी तो गुजारनी है। अब जाहिर बात है जिम्मेदारियां पड़ गई हैं सारी घर की, तो हौसला उनको भी देना है, खुद भी हौसला करके रहना है। अल्लाह ताला बिल्कुल जी आपके हाल पे रहम करे और आप तीनों बहनों को जो है, ये घर है और ये घर के हालात हैं। बकौल सिद्रा के सिद्रा ने बताया कि जब हमसे रब्ता किया, बताया कि भाई मेरे घर के हालात बड़े बुरे हैं और जितनी आपसे मदद हो सकती है मदद करें। मैंने कहा हम लोगों ने मदद जो करनी है फिर बाकी लोगों से भी रब्ता किया जाता है। हम लोग अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं रमज़ान में कि जो लोग सच में हकदार हैं उनकी किसी ना किसी तरह मदद हो, हमसे रब्ता करें। अगर हमें लगेगा या लोगों को लगेगा कि भाई आप जो भी बात बता रहे हो और जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हो, जिस परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहे हो, आपके हालात बेहतर नहीं है, तो यकीनन हमसे जितना होगा हम करेंगे और लोगों से जितना होगा लोग करेंगे। हम आपकी आवाज़ जो है तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा स्क्रीन पे नंबर भी अपना चल रहा है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। जिससे मेरे भाई हम तो यतीम बच्चे हैं, ना हमारा कोई कमाने वाला, ना बाप है ना भाई है, ना अब वालदा भी फोत हो गई है। तो मेहरबानी मेरी छोटी बहन की शादी है छोटी ईद के बाद, जिन्होंने मदद करनी है वो ही रब्ता करें, कोई तंग करने वाला ना करें। लोग तंग भी करते हैं जी।